कौमी असम्बली ने आर्मी एक्ट 2025 की मंजूरी दे दी। मुजवजा आर्मी एक्ट के तहत आर्मी चीफ का बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस नया नोटिफिकेशन जारी होगा। नए नोटिफिकेशन के बाद आर्मी चीफ की मुद्दत अगले 5 साल के लिए दोबारा से शुरू होगी। आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस पाक फौज के तमाम शोबों की रीस्ट्रक्चरिंग और इंतजाम करेंगे। वज़ीर आज़म आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस की सिफारिश पर कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड तैनात करेंगे। कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड की मुद्दत मुलाजमत 3 साल होगी। कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड को 3 साल के लिए दोबारा तैनात किया जा सकेगा। 27 नवंबर से चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा ख़त्म हो जाएगा। इससे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में आर्टिकल 243 में तरमीम के तनाजुर में तीनों सर्विसेज के एक्ट में तरमीम की मंजूरी दी गई। कौमी असम्बली ने पाकिस्तान एयरफोर्स एक्ट 1953 और पाकिस्तान नेवी ऑर्डिनेंस 1961 में तरमीम का बिल भी मंजूर कर लिया। तीनों बिल वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पेश किए। जस्टिस अमीनुद्दीन खान वफाकी आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। सदर आसिफ अली जरदारी ने जस्टिस अमीनुद्दीन खान की बतौर चीफ जस्टिस आईनी अदालत तकर्रुरी की मंजूरी दी। सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म की हिदायत पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान की तकर्रुरी की मंजूरी दे दी। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी ने खबर दी थी कि वफाकी आईनी अदालत का सरबरा जस्टिस अमीनुद्दीन को बनाए जाने का इम्कान है और नोटिफिकेशन भी बुध को ही जारी किए जाने का इम्कान है। सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात सुनने के लिए बेंच बनाने का इख्तियार चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी कमेटी को दे दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के दूसरे सीनियर तरीन जज कमेटी का हिस्सा होंगे, जबकि कमेटी के तीसरे रुकन जज चीफ जस्टिस के नामजद करदा होंगे। कमेटी के किसी रुकन की अदम मौजूदगी में चीफ जस्टिस किसी और जज को रुकन नामजद नहीं कर सकेंगे। कमेटी बेंच बनाने का फैसला अक्सरियत से करेगी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर से मुतालिक शेख 191A को निकाल दिया गया। कौमी असम्बली ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2025 भी मंजूर कर लिया। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला ने इस्तीफ़ा दे दिया। अपने इस्तीफ़े सदर आसिफ अली जरदारी को भेज दिए। दोनों ने अपने चैम्बर भी खाली कर दिए। जस्टिस मंसूर ने अपने इस्तीफ़े में लिखा कि 27वीं आईनी तरमीम आईन पाकिस्तान पर संगीन हमला है। आईनी तरमीम ने आईनी जमहूरियत पर कारी ज़रब लगाई है। जस्टिस अतर ने लिखा 27वीं तरमीम से पहले उन्होंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को ख़त लिखकर जिन खदशात का इजहार किया था वो हकीकत साबित हुए। ये जजेस साहबान जो हैं ये इनका सियासी और ज़ाती एजेंडा है इनका। हमारे जजेस जो हैं उनके फैसले बोलते नहीं हैं और वो खुद बोले चले जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट टुकड़े टुकड़े हो गया, कोई दलील कोई एविडेंस, ज़ाती और पॉलिटिकल एजेंडा था, उसके ऊपर ये कार फरमा थे, हुकूमत के खिलाफ थे, PTI के साथ थे। ये चीज़ें जो हैं ये 1 साल से जो है वो बल्कि 2 साल से होती रही है। जो ख़त उन्होंने साथ तहरीर किया है वो तो उन्होंने एक पूरा सियासी भाषण है। वो वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह का कहना है कि जजेस के इस्तीफ़े के मतन से उनका सियासी और ज़ाती एजेंडा वाज़ेह हो गया। जजेस का एजेंडा हुकूमत के खिलाफ था। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आचा ज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा सुप्रीम कोर्ट के मुस्ताफ़ी होने वाले जजेस हुकूमत के खिलाफ और PTI के साथ थे। इस्तीफ़े की तहरीर सियासी तकरीर है जिसके एक एक लफ्ज़ के पीछे सियासत है। ये जजेस ज़ाती और सियासी एजेंडे के तहत फैसले करते रहे और एजेंडा पूरा ना होने पर इन्होंने एहतजाज किया। किसी जज को हक़ नहीं कि सियासी मामलात या पार्लियामेंट की कारकर्दगी पर तनकीद करे। 27वीं तरमीम आइन का हिस्सा बन गई। पार्लियामेंट ने तरमीम मंजूर कर ली। सदर आसिफ अली जरदारी ने तरमीमी बिल पर दस्तखत कर दिए। कौमी असम्बली से मंजूरी के बाद तब्दील शुदा मतन सेनेट से भी मंजूर। अपोजिशन का एहतजाज और नारेबाजी। जुमेरात को भी तरमीम की मंजूरी के हक़ में 64 वोट आए। इब्तदाई वोटिंग में तरमीम के हक़ में वोट देकर इस्तीफ़े का ऐलान करने वाले सैफुल्लाह अबड़ो और अहमद खान ने आज भी वोट कास्ट किया। सैफुल्लाह अबड़ो तहरीक इंसाफ और अहमद खान JUI से ताल्लुक़ रखते हैं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि तब्दील शुदा तरमीम में चीफ जस्टिस पाकिस्तान के बारे में अबहाम दूर किया गया है। आइन के आर्टिकल 6 में तरमीम भी की गई है। अब वफाकी आईनी अदालत समेत कोई भी अदालत आइन पर तबाह आजमाई करने वाले की तौसीक़ नहीं कर सकती। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर ने कहा है कि क्या कानून में तरमीम इस तरह होती है? एक बार तरमीम करके फिर कहना कि ये
ऐसा नहीं वैसा। नवाज शरीफ कहते हैं वोट को इज्जत दो, वो वैसे इजलास में नहीं आते और कल आ गए। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतहर मिनल्ला को मुस्ताफ़ी होने पर खिराज तहसीन पेश करते हैं। वकला और मजदूर तंजीमों को उनके साथ खड़े होना चाहिए। कल PTI का इजलास होगा जिसमें आइंदा के लाहे अमल का फैसला किया जाएगा। एक और बयान में उन्होंने कहा कि बानी PTI जब भी इक़्तिदार में आए 26वीं और 27वीं तरमीम वापस करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा जरगे से मुतालिक कहा कि इस जरगे का एलामिया पहले सूबाई असम्बली की सिक्योरिटी कमेटी में पेश किया जाएगा, फिर सूबाई और वफाकी हुकूमत के पास भी जाएगा। जरगे के अरकान बाकायदा तौर पर इसका फॉलो अप करेंगे। इसराइल की गजा जंग बंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ जारी। गजा सिटी, बैतलाहिया और खान यूनिस में फ़िज़ाई हमले, तोपखाने से गोलाबारी। इसराइली फ़ौज का रफ़ा में 3 फ़लस्तीनी मज़ामतगारों को कत्ल करने का दावा। मुसलसल खिलाफ वर्जियों पर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरस ने गजा जंग बंदी मुआहदे को नाजुक करार दे दिया। मुकम्मल अमन के लिए मुआहदे का एहतराम करने की अपील। गजा में इज्तमाई कब्र से 51 लाशें मिली हैं। खान यूनिस से इसराइली यरगमाली की लाश बरामद, आज इसराइल के हवाले की जाएगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम का दौरा, सिक्योरिटी इंतजाम का मुआयना किया। श्रीलंकन क्रिकेट टीम से मुलाकात की। पाकिस्तान का दौरा जारी रखने पर श्रीलंकन खिलाड़ियों का शुक्रिया अदा किया। कहा श्रीलंकन खिलाड़ियों की सिक्योरिटी पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। आपका दौरा पाकिस्तान जारी रखना अमन की जीत और दहशत गर्दों की शिकस्त है। पाकिस्तान और श्रीलंका की दोस्ती का ये खूबसूरत मोड़ पाकिस्तानी कौम हमेशा याद रखेगी। श्रीलंकन हाई कमिश्नर ने कहा कि उन्होंने मुख्तलिफ ममालिक में खिदमात सर अंजाम दी हैं, लेकिन पाकिस्तान को अपना दूसरा घर समझते हैं। सिक्योरिटी से सब मुतमईन हैं। कराची के इलाके सोहराब गोट में एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स का ऑपरेशन 2 सोसाइटीज़ की ज़मीन पर काबिज लैंड माफिया के खिलाफ किया जा रहा है। ऑपरेशन में मौजूद के इलेक्ट्रिक अमले ने सोसाइटी की ज़मीन पर काबिज माफिया के ज़रिए इस्तेमाल PMT उतार ली। गैस कंपनी की टीमें कब्जा माफिया के गैस कनेक्शन मुनक़ता कर रही हैं। सोसाइटीज़ की ज़मीनों पर 1000 के करीब घर ज़ेर तामीर हैं। और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तकरीर की एडिटिंग का तनाज़ा। बरतानवी नशरियाती इदारे BBC ने माफ़ी मांग ली। मुआवजा अदा करने से इनकार, दोबारा दस्तावेजी प्रोग्राम ना दिखाने की भी यकीन दहानी कराई। BBC के वकला के मुताबिक एतवार को मौसूल होने वाले सदर ट्रंप की कानूनी टीम को जवाब दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सदर ट्रंप के वकला ने BBC को ख़त का जवाब देने के लिए जुमे को 5 बजे तक की मोहलत दी थी।